तो अभी मेरा फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम था और पहला एग्ज़ाम फिजिकल एजुकेशन में था जो ठीक है। तो क्या है अभी इसमें जो मेरा ये वाला क्वेश्चन था ये गलत था। पहली बात तो पेपर ट्रिकी था, कुछ क्वेश्चन थे जो ट्रिकी था और एमसीक्यू में मेरे एक ऐसे क्वेश्चन गलत हो गए जो कि मुझे आता था। वो प्रेशर में ये था, वो ये क्वेश्चन था। यहाँ पे लिखा है इंट्राम्यूरल और मैंने इतनी जल्दी में इसको ये मैंने सेक्शन में एकदम लास्ट में किया था। तो क्या हुआ था कि मैंने इसको इंटर पढ़ लिया था और मैंने इसमें ये अपॉर्चुनिटीज़ इंटर में क्या होता है कि सब बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, अभी नया नया रहता है। तो इनसाइड क्या बोलते हैं इनसाइड स्कूल और ऐसे में ये परफॉर्म करवाए जाते हैं। और फिर जब मैं आई तो मैंने देखी कि ये क्वेश्चन शायद इसमें से कोई और था, वो जो कि ये गलत हो गया। फिर क्या हुआ था सबसे पहले मैं बताती हूँ मेरा एग्जाम तो वहाँ पे शेयर था जाने के बाद। तो उतनी स्ट्रिक्ट शेयर की नहीं थी बाकी 5 जो पेन था वो थी और फिर एंट्री हो गई 10:30 बजे के बाद एंट्री बन गई थी। तो उसके बाद हम लोग गए कंट्रोल करने के लिए, वो जो रोल नंबर होता था वो सब गए उसके बाद क्या था कि सारी तरीके से अटेंड करने स्टार्ट किए। तो आई थिंक मैंने सेक्शन 3 सबसे पहले सेक्शन 3 पहले मैंने किया था जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन और ये 3 मार्क्स के थे और मैंने इसमें फर्स्ट हाफ में मैंने एक घंटे से इजी में दी और मैं डमी स्टूडेंट हूँ। तो मैंने 2 साल से इजी में दी एग्जाम में दी लिखे हुए पेपर फुल करना और बोला और अपने सोच भी गई। तो और मैंने सेकंड से एग्जाम में दी मतलब मैं ऊपर तक चले गया कि हां किस तरह से मैं इसमें दूंगी और तक वाली सेक्शन को मैं इतना लगे करने वाले ऐसे करने का कुछ नहीं हुआ। पहले तो मैंने सेक्शन सीखा, इसमें पूरे 1 घंटे लगे बट ये था कि मैंने इसको बहुत अच्छे से एग्जांपल एक्सप्लेन किया था। जैसे एग्जांपल और डायग्राम्स और थोड़े बहुत फ्लो चार्ट बनाते और आंसर जो अच्छे से आते थे उसको पॉइंट में लिखना था। तो इसमें तो मेरे पूरे अच्छे नंबर आ गए, इसमें सब अच्छे आ गए। और फिर मैंने सेक्शन क्लिक किया। सेक्शन ये था कि जो ये था ये मैं बता सकती हूँ कि लिख के बता दूँ अगर मेरे को कष्ट आएगा तो मैं कष्ट ना दिया तो ये बिल्कुल ये इमेज तो इसमें मुझे ये 35 36 और 36 इसमें सब बच्चे की प्लानिंग को बैलेंस कॉन्स्टेंट था वो डिवाइड में बहुत हो गया। तो ये तो बस नहीं होता तो ये हो गया बट यहाँ पे और जो ये सेकंड ट्रेनिंग लिमिटेड था और ये कितने नहीं ये नहीं समझ आया ये कितने का सेपरेट डिपेंडेंट को अलग तरह की हाई लेवल का ये है इसमें बट क्यों इसलिए जो आप नहीं करते हैं और मेरे बारे में तो मैं क्वेश्चन करता था फैसिलिटी का दिया इसका एक बार पता नहीं कहाँ पे बट इसलिए मैंने मेरे द्वारा अपने दिमाग में सोच करके मैंने जितना हो जाए अगर चाहे तो कितने भी 4 मार्क्स ले सकते हैं तो मैंने क्योंकि मैंने इसको इतना अच्छे से लिखा कि हाँ इसके ड्रीम दिया इसको बना के मैंने इसमें दिया लिख के ऐसे इसके टाइम स्टार्ट किया और इस तरीके से और पैटर्न और मैंने इस पैटर्न डिपेंडिंग में फिर लिखी थी ग्रेविटी की वजह से रहता है एंगल की वजह से रहता है और बॉडी मास और वेट ऐसे लिख के और टॉपिक बना के उसके पॉइंट्स लिखे थे और लाइंस लिखे थे और फिर उसके बाद ये हुआ और मेरे 2 घंटे इसी में चले गए। ठीक अब मेरे पास बचे बस 1 घंटे में मुझे सेक्शन बी और सेक्शन ए और सेक्शन डी करना है। ठीक है अब तुम सोचो मैंने 2 घंटे से उसमें और मुझे टाइम का कुछ भी नहीं पता चलेगा। फिर मैंने किया सेक्शन डी जो कि वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे तो ये सभी इजी थे। तो किसमें ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखने थे, हाफ पेज में हो जाता चाहते तो फ्लो चार्ट बना दो या फिर डायग्राम छोटे बहुत। तो मैंने ये कोशिश किया था कि छोटे छोटे डायग्राम सब में बना दूँ। जैसे कि अभी वो फ्लेमिंगो था ब्लैक टेपिंग था तो उसमें मैंने बड़े बड़े डायग्राम बनाए थे और इसमें से ये वाला मैंने की थी 5 ही अटेम्प्ट करने थे तो इसमें से मैंने देखी कर दिया। और ये क्वेश्चन है व्हेन ब्रिस्लर्स फॉल्स ऑन नाइट फाइंड दिस पेड आंसर नहीं एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो मुझे उस टाइम पे मेरे को ये वो ऐसा स्ट्राइक किया दिमाग में कि हाँ अगर वो ब्रिस्लर है वो फॉल ऑन द मैट वो जो भी मैट पे गिर गया तो मुझे ऐसा लगा कि वो ब्रिस्लिंग करते करते थक गया होगा, एक्सॉस्शन हो गया, मसल में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गया तो उसको रिलैक्स करने का टाइम चाहिए। तो मैंने ये लॉजिक लगाया। ठीक है उस लॉजिक के हिसाब से मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि वो क्यों थका होगा, उसके मसल में क्या चेंजेस होंगे, रिलैक्सेशन कंसंट्रेट ये तब और ये सब हो गया। फिर मेंटल ऐसा कुछ लिखा था। फिर उसके बाद मैंने ये भी लिखा था कि ये इसलिए वो आराम कर रहा था कि उसकी बॉडी सारी रिलैक्स हो जाए, उसका माइंड रिलैक्स हो जाए, उसके जो मसल्स में जो भी कंसंट्रेटेड मसल्स है वो रिलैक्स हो जाए। ऐसा मैंने लॉजिक बना के लिखा था। और जब मैं आई तो इसका जो लॉजिक है वो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किसी और चीज़ से मैच हो रहा है और मुझे नहीं पता वो क्या है, ग्रेविटी है या फिर क्या है। तो अब देखो क्या इस पेपर से उनको नंबर दे देना चाहिए। और फिर और जो ये सब था ये सब तो सारे MCQ सही थे। और हाँ फिर मैंने सेक्शन डी अटेम्प्ट किए थे। सेक्शन डी में सब सही थे बट मेरे यहाँ पे शायद सॉरी इसमें ये भी सही थे मेरे नंबर्स यहाँ पे ये मेरा गलत है शायद। हाँ ये वाला शायद मेरा गलत है और एक MCQ तो रॉन्ग हो गया, क्लियरली 1 नंबर गए। और यहाँ पे भी शायद ये क्वेश्चन मेरा इतना दिमाग खराब हो गया भाई। तुम वो क्या बोलते फाउंडर पूछ लो स्पेशल ओलंपिक के या फिर पहली बार कब हुआ था फर्स्ट टाइम ये पूछ लो। ये मैंने नोट्स देखे थे जैकी के नोट्स और ऐसे कहीं से गूगल पे नोट तो उसमें ये था ही नहीं। तो मुझे मतलब ये तो वैसा वाला क्वेश्चन है कि आउट ऑफ सिलेबस फॉर मी। तो मैंने ये ना लिखा था कि ये सब छोटे एज के तो ये होगा बट मैं मिला रही हूँ जो मैच को आंसर तो वो 8 है तो रॉन्ग 2 मार्क्स तो गए 1 नंबर के। फिर
2 मार्क्स वहाँ पे एमसीक्यू के, फिर 1 मार्क्स यहाँ, 1 मार्क्स यहाँ। यहाँ पे यार ये नॉट, हाँ यहाँ पे मेरी गलती है, तो ये भी गए 4 नंबर टोटल। और यहाँ पे मैंने ये लॉजिक लगाया था कि जो बैक टेस्ट है कि जो फालतू है, मैंने कुछ अपनी इमेजिनेशन करके लिख दिया होगा, ये भी गलत है। 4 हो गए। बाकी जो ये मैच करवाने वाले थे ये तो बहुत ईजी थे, ये तुरंत जैसे डेफिनेशन दिया था नोट्सबुक में वैसे ही सिमिलरली उसी पे बेस्ड है। 4 और ये भी आया था, ये एक आसन था, ये भी हो गया था 4 और टोटल ये 5 है मेरा। ये तो मेरे सिली मिस्टेक की वजह से और पीयर प्रेशर की वजह से गलत हुआ। बाकी इस पे मैंने ये हाइपरटेंशन लिखा था, शायद ये भी गलत है। शायद बहुत टीचर बोल रहे हैं कि ओबेसिटी और अस्थमा में कुछ अगर कंफ्यूजन है तो वो मेरी बेस मार्क दें या फिर तो टोटल अगर मैं ऐसे एमसीक्यू देख रहे हैं तो मेरे 6 और 5 मार्क्स कट रहे हैं। और मैं उसमें जोड़ लूँ कि सब्जेक्टिव में क्या पता उनको कुछ क्या गलतियाँ पकड़ी जाए। ऐसे तो मैंने बहुत ही अच्छे से लिखा है, लिटरली मैंने 2 घंटे जो दिए ना सेक्शन सी और सेक्शन ई के लिए वो वर्थ था, मैंने बहुत अच्छे से लिखा था। तो अब देखो डिपेंड करता है कि सब कुछ उनके मूड कैसा है, फिर वो कैसी चेकिंग करते हैं, स्ट्रिक्ट चेकिंग करेंगे तो फिर क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी उनको मुझे अगर ओवरऑल नंबर काटे भी तो 90 एबो तो देना चाहिए, 92 एबो, 92 एबो तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बाकी लेट्स सी। हाँ ये आइसोमेट्रिक वाला क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा था, आइसोमेट्रिक ही है सही। और बहुत ही टीचर जो बोले आइसोटोनिक तो ये नहीं, इसमें ही नहीं दिखता है कि क्या इफेक्ट है। इसमें प्लैंक होता है और प्लैंक में बस आपको मूवमेंट नहीं रहता है। तो ये हो गया। और ये वाली तो नहायती ईजी है। बाकी और यही थे पता जो हाँ ये जो फिक्सर थे उसके मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं देखे थे। अच्छी बात ये है कि नहीं आया बनाने के लिए, नहीं तो भाई बड़ी लग जाती मेरी। और स्टेयर केस वैसे तो बन जाता बट स्टिल ऐसे ये वाले बहुत फॉर्मूलाज थे और इवेंट में बहुत कन्फ्यूजन था। इसमें वैसे मेरा 1 नंबर तो गया। बाकी ओवरऑल यही था पेपर फिजिकल एजुकेशन का। और इस पेपर को लिखने में इतने हाथ दर्द करने स्टार्ट हो गए ना, क्या ही बताएं। लैक्टिक एसिड तो मसल्स में प्रोड्यूस होना स्टार्ट ही हो गए थे। तो दैट्स ऑल।